देश में पला हुआ युवक विश्व की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ बने। देश के लिए यह एक अहम बात होती है जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था और उनकी नीतियों के बारे में जानने का मौका मिलता है। कुछ ऐसा ही सुंदर पिचाई ने कर दिखाया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के जरिए आज यह मुकाम पाया है। चलिए हम उनके जीवन की कहानी से थोड़ा प्रेरित होते हैं और अपने जीवन में भी इसका प्रभाव डालते हैं। जीवनी। पिचाई सुंदरम अथवा सुंदर पिचाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो कि इस वक्त गूगल इंक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारत में जन्मे पिचाई एक दशक से अधिक समय से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और इस कंपनी के साथ जुड़कर इन्होंने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। साथ ही इन्होंने इस कंपनी को अपने कार्य एवं तजुर्बे से कई सारा योगदान भी दिया है और इसीलिए यह विश्व के सबसे अमीर लोगों में जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा। सुंदर का जन्म तमिलनाडु के मदुरई शहर में हुआ था और तमिलनाडु में ही उन्होंने अपना किशोरावस्था बिताया है। इनके पिता एक विद्युत इंजीनियर हुआ करते थे और इनकी मां बतौर स्टेनोग्राफर के तौर पर कार्य किया करती थी। उन्होंने अंजलि नाम की लड़की से विवाह किया और इनके 2 बच्चे हैं। शिक्षा। भारत का नाम विश्व में रोशन कर रहे इस भारतीय इंजीनियर ने अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई जवाहर विद्यालय से की हुई है, जबकि उन्होंने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई वाना वानी स्कूल से की है। उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से प्राप्त की है। अपनी डिग्री हासिल करने के बाद वे अमेरिका चले गए और वहां जाकर उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया था और इस विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के विषय में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की थी। इसके अलावा उन्होंने वॉर्टन स्कूल ऑफ पेंसिल्वेनिया से भी एमबीए की पढ़ाई कर रखी है। निजी जीवन से जुड़ी जानकारियां। सुंदर पिचाई को नंबर काफी जल्दी से याद हो जाते हैं और इसीलिए वे एक बार जो फोन नंबर डायल करते हैं वो इन्हें एकदम से याद हो जाता है। इनकी काबिलियत को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुराष्ट्रीय दिग्गज कंपनियों ने इन्हें नौकरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इन्होंने गूगल कंपनी के साथ ही बने रहने का फैसला किया था और इनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। सुंदर पिचाई बेहद ही साधारण परिवार से नाता रखते थे और इनके बचपन के दिनों में इनके घर में ना ही टीवी हुआ करती थी और ना ही गाड़ी। पिचाई ने अप्लाइड मटेरियल्स में इंजीनियरिंग और उत्पाद प्रबंधन और मैकेंजी एंड कंपनी में कंसल्टिंग एडिटर के रूप में काम किया। पिचाई 2004 में गूगल में शामिल हुए, जहां उन्होंने गूगल क्रोम और क्रोम ओएस सहित गूगल के क्लाइंट सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए एक सूट के लिए उत्पाद प्रबंधन और नवाचार प्रयासों का नेतृत्व किया। साथ ही साथ गूगल ड्राइव के लिए भी सुंदर काफी हद तक जिम्मेदार थे। उन्होंने जीमेल और गूगल मैप्स जैसे अन्य अनुप्रयोगों के विकास की देखरेख भी की। 19 नवंबर 2009 को पिचाई ने क्रोम ओएस का प्रदर्शन दिया। क्रोम बुक 2011 में परीक्षण और ट्रायल के लिए जारी किया गया था और 2012 में जनता के लिए जारी किया गया था। 20 मई 2010 को उन्होंने गूगल द्वारा नए वीडियो कोडेक VP8 के ओपन सोर्सिंग की घोषणा की और नई वीडियो वेबएम को पेश किया। 13 मार्च 2013 को पिचाई ने गूगल के उन उत्पादों की सूची में एंड्रॉइड को शामिल किया जिसकी वे देखरेख करते हैं। एंड्रॉइड को पहले एंडी रूबिन ने प्रबंधित किया था। वे अप्रैल 2011 से 30 जुलाई 2013 तक जीव सॉफ्टवेयर के निदेशक भी थे। पहले सीईओ लैरी पेज द्वारा उत्पाद प्रमुख नियुक्त किए जाने के बाद 10 अगस्त 2015 को पिचाई को गूगल का अगला सीईओ बनाने के लिए चुना गया था। 24 अक्टूबर 2015 को उन्होंने गूगल कंपनी परिवार के लिए नई होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट इंक के गठन के पूरे होने पर नई स्थिति में कदम रखा। पिचाई को 2014 में
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के लिए एक दावेदार के रूप में सुझाया गया था, जो कि अंततः सत्य निडेला को दी गई थी। अप्रैल 2017 में पिचाई ने एक गूगल कर्मचारी को कंपनी से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद वे काफी चर्चा के घेरे में रहे थे और निकाले गए कर्मचारी ने कंपनी की विविधता नीतियों की आलोचना करते हुए 10 पन्नों का घोषणा पत्र लिखा था और तर्क दिया था कि पुरुषों और महिलाओं की प्राथमिकताओं और क्षमताओं का विवरण जैविक कारणों से भिन्न होता है और यह अंतर हमारे साफ तौर पर नजर आता है कि हम तकनीकी और नेतृत्व में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व नहीं देखते हैं और गूगल में भी महिलाओं की संख्या इस वजह से कम है। यह देखते हुए कि घोषणा पत्र ने कई मुद्दों को उठाया जो बहस के लिए खुले हैं, पिचाई ने गूगल कर्मचारियों को एक ज्ञापन लिखा। दिसंबर 2017 में पिचाई चीन में विश्व इंटरनेट सम्मेलन में एक वक्ता थे, जहां उन्होंने कहा था कि गूगल का बहुत सारा काम चीनी कंपनियों की मदद करता है। चीन में कई छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायी हैं जो गूगल का लाभ उठाते हैं। चीन के बाहर कई अन्य देशों में उनके उत्पाद मिलते हैं जो कि गूगल की महत्व एवं काम का वर्णन करती हैं। रोचक जानकारियां। साल 2011 में सुंदर पिचाई ने ट्विटर कंपनी को ज्वाइन करने का फैसला किया था, लेकिन गूगल कंपनी ने इन्हें अधिक सैलरी देकर ट्विटर कंपनी में जाने से रोक लिया था। सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी एक साथ ही आईआईटी कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे और इसी दौरान इन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। समय समय पर सुंदर पिचाई अपने कॉलेज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के छात्रों के साथ स्काइप के जरिए बात करते रहते हैं और इनके साथ अपने अनुभव को बांटते हैं, जिससे हमारे देश के आने वाले इंजीनियर्स का मनोबल बढ़ता है और वे भी सुंदर जैसा मुकाम हासिल करने में मेहनत करते हैं। उनकी कुल आय। फरवरी 2016 में इन्होंने गूगल की होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट के 2,73,328 शेयरों से सम्मानित किया गया, जिसके साथ ही इनकी कुल संपत्ति में काफी वृद्धि हो गई थी। वहीं 2016 में इन्होंने गूगल कंपनी को अपनी सेवा देकर 1,280 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि साल 2015 में इन्हें जब उत्पाद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प्रमोट किया गया तो इन्हें मुआवजे के रुपए में लगभग 600 करोड़ रुपए मिले थे। निष्कर्ष। बचपन में सुंदर ने बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मेहनत की और इसीलिए आज वे इस मुकाम पर आ पहुंचे हैं। गूगल कंपनी में सीईओ का पद हासिल करने के लिए इन्होंने कई साल तक कड़ी मेहनत और अनुशासन का साथ बनाए रखा और साथ में ही नए सुझाव देकर इस कंपनी को नई बुलंदियों पर पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है।